महर्षि रमण की जीवन यात्रा में अगला अध्याय है उनका दैनिक जीवन। दिव्य पुरुषों के चमत्कार या रूपांतरण की अपेक्षा उनकी दैनिक जीवनचर्या में दिव्यत्व के दर्शन करना कहीं अधिक कठिन है। इसलिए भगवान और उनके भक्तों की जीवन पद्धति का वर्णन हमारे लिए अत्यंत सहायक होगा। यह श्री भगवान के जीवन के अंतिम वर्षों की घटनाओं पर, जिनका लेखक ने निकट से निरीक्षण किया है, उन पर आधारित है। इसमें वर्णित घटनाएं अन्य घटनाओं की अपेक्षा अधिक विशिष्ट नहीं हैं। जिस प्रकार की इसमें वर्णित भक्त उन भक्तों से श्रेष्ठ नहीं है जिनका यहाँ वर्णन नहीं किया गया। सन 1947 का वर्ष है। भगवान को तिरुवन्नमलाई में रहते हुए 50 वर्ष हो गए हैं। वृद्धावस्था के आगमन और स्वास्थ्य क्षीण होने के साथ प्रतिबंध लगा दिए गए हैं और अब श्री भगवान से निजी रूप में तथा हर समय नहीं मिला जा सकता। रात को वे तख्त पर सोते हैं, जहां वे दिन के समय दर्शन देते हैं, परंतु अब दरवाजे बंद रखे जाते हैं। प्रारंभिक वर्षों में दिन हो चाहे रात, सभी दर्शनार्थी उनके दर्शन कर सकते हैं। 5 बजे द्वार खुल जाते हैं और प्रातःकाल दर्शनों के लिए आने वाले भक्त शांत भाव से अंदर प्रवेश करते हैं। श्री भगवान के सम्मुख दंडवत प्रणाम करते हैं और काले पत्थर के फर्श पर, जो नित्य प्रति के उपयोग से चिकना और चमकदार हो गया था, बैठ जाते हैं। बहुत से भक्तजन अपने साथ लाए हुए आसनों पर बैठ जाते हैं। श्री भगवान ने, जो इतने विनम्र थे, जो तुच्छ अति तुच्छ व्यक्ति के साथ भी समता के व्यवहार पर बल देते थे, अपने सम्मुख दंडवत प्रणाम की कैसे आज्ञा दे दी। यद्यपि मानवीय दृष्टि से वे सब प्रकार के विशेषाधिकारों के विरोधी थे, तथापि वे यह स्वीकार करते थे कि साधना और आध्यात्मिक प्रगति के लिए पार्थिव देहधारी गुरु की पूजा अत्यंत सहायक है। केवल समर्पण की बाह्य क्रिया ही पर्याप्त नहीं। एक बार उन्होंने स्पष्टतः कहा था, मनुष्य मेरे आगे दंडवत प्रणाम करते हैं, परंतु मैं जानता हूं कि हार्दिक समर्पण वृत्ति किसमें है। आश्रमवासी ब्राह्मणों का एक छोटा सा दल तख्त के समीप बैठता है, जो वेद मंत्रों का उच्चारण करता है। 1 या 2 अन्य ब्राह्मण जो 1.5 मील दूर नगर से वहां आए हैं, उनके साथ मंत्र पाठ में सम्मिलित होते हैं। तख्त के पास अगरबत्तियां जल रही हैं। उनकी भीनी भीनी सुगंधी सारे वायुमंडल में फैल रही है। सर्दियों में तख्त के पास अंगीठी जलती रहती है, जो हमें उनकी दिनों दिन क्षीण होती हुई जीवनी शक्ति का स्मरण कराती है। कभी कभी वे अपने अत्यंत सुंदर क्षीण हाथों और पतली शुंडाकार अंगुलियों को आग पर तपते हैं और अंगों में गर्मी पैदा करने के लिए गर्म हाथों से अपने शरीर को धीरे धीरे रगड़ते हैं। सभी भक्तजन शांत भाव से प्रायः चिंतन में आंखें बंद किए बैठे रहते हैं। 6 बजने से कुछ क्षण पहले मंत्र पाठ समाप्त हो जाता है। जैसे ही श्री भगवान कोशिश करके तख्त से उठ जाते हैं, डंडे के लिए हाथ बढ़ाते हैं, उनका सेवक उनके हाथ में डंडा थमा देता है और वे धीरे धीरे दरवाजे की ओर पग बढ़ाते हैं। सब भक्तजन उठ खड़े होते हैं। दुर्बलता या गिर पड़ने के भय के कारण श्री भगवान नीचे दृष्टि करके नहीं चलते। सभी जानते हैं कि यह सहज उनकी विनम्रता है। बस वे पहाड़ी की तरफ भवन के उत्तरी द्वार से बाहर निकलते हैं और धीरे धीरे झुककर डंडे का सहारा लिए हुए सफेद दीवारों वाले भोजन कक्ष और कार्यालय भवन के बीच मार्ग से होते हुए, पुरुषों के अतिथि गृह का चक्कर लगाते हुए, आश्रम भवनों के सुदूर पर्व में स्थित गौशाला के पास स्नान गृह की ओर चले जाते हैं। हृष्ट पुष्ट, छोटे कद और कृष्ण वर्ण के घुटनों तक सफेद धोतियों को धारण किए हुए 2 सेवक लंबे पतले गेहुए रंग के और केवल सफेद लंगोटी धारण किए हुए
श्री भगवान के पीछे चलते हैं। कभी कभी किसी भक्त के निकट आने पर या किसी बालक को देखकर हंसने के लिए वे ऊपर दृष्टि उठाते हैं। श्री भगवान की हास्य छटा अवर्णनीय है। कोई कठोर हृदय व्यापारी भी जब तिरुवन्नमलाई से प्रस्थान करेगा, उसका हृदय इस हास्य से अवश्य भासित होगा। एक बार एक सीधी साधी महिला ने कहा था, मैं दर्शन का अर्थ नहीं समझती, परंतु जब वे मुझे देखकर मुस्कुराते हैं, मैं अपने को ऐसे ही सुरक्षित अनुभव करती हूँ जैसे कोई बालक अपनी माँ की गोद में हो। मैंने श्री भगवान के दर्शन भी नहीं किए थे जब मुझे मेरी 5 साल की पुत्री ने निम्न पत्र भेजा। आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम की स्रोतस्विनी बढ़ेगी। जब वे हंसते होंगे, प्रत्येक व्यक्ति प्रफुल्लता का अनुभव करता होगा। 7 बजे नाश्ता होता है। नाश्ते के बाद श्री भगवान सैर के लिए जाते हैं और फिर भवन में वापस आते हैं। इस बीच भवन की सफाई कर ली जाती है और तख्त पर साफ चादरें बिछा दी जाती हैं। कई चादरों पर तो बहुत बढ़िया कशीदाकारी का काम किया हुआ है। ये चादरें भक्तों से भेंट में मिली हैं। सभी चादरें अत्यंत स्वच्छ हैं और उन्हें बड़ी सावधानी से बिछाया जाता है, क्योंकि सेवक जानते हैं कि उनकी दृष्टि बड़ी तीक्ष्ण है और वे हर चीज़ को बड़ी बारीकी से देखते हैं, चाहे वे इसके संबंध में कुछ कहें या ना कहें। 8 बजे तक श्री भगवान सभा भवन में वापस आ जाते हैं और भक्तों का आना शुरू हो जाता है। 9 बजे तक सभा भवन भर जाता है। अगर आप नव आगंतुक हैं, तब भी आप संभवतः अनुभव करते हैं कि सभा भवन जाना पहचाना है। आप स्वयं को श्री भगवान के अत्यंत निकट अनुभव करते हैं। सभा भवन का संपूर्ण क्षेत्र 40 फुट गुना 15 फुट है। यह पूर्व और पश्चिम में फैला हुआ है। लंबाई की ओर हर तरफ दरवाजा है। उत्तर की ओर का दरवाजा जिस तरफ पहाड़ी है, वृक्षाच्छादित वर्गाकार स्थान की ओर खुलता है, जिसके पूर्व की ओर भोजन कक्ष है और जिसके पश्चिम की ओर वाटिका तथा औषधालय है। नव आगंतुक का विशेष ध्यान रखा जाता है। भक्त भी उसके अभ्यस्त हो चुके हैं। जब भी वह सभा भवन में प्रवेश करता है, हर बार उसका मुस्कुराकर स्वागत किया जाता है। चिंतन के समय उसका ध्यान से निरीक्षण किया जाता है और मैत्रीपूर्ण बातों से उसे प्रोत्साहन दिया जाता है। यह प्रक्रिया कुछ दिनों, सप्ताहों या महीनों तक जारी रह सकती है, जब तक कि उसमें चिंतन की ज्योति प्रज्वलित नहीं हो जाती या वह भगवान के स्नेह बंधन में नहीं बंध जाता। परंतु मानवीय प्रकृति इस प्रकार की है कि संभवतः अधिक ध्यान दिए जाने के कारण उस नव आगंतुक में अहम भाव पैदा हो जाता है और वह अपने को अन्य भक्तों से श्रेष्ठ समझने लगता है। इसे केवल वह नव आगंतुक और भगवान ही जानते हैं और फिर थोड़े समय के लिए उसकी उपेक्षा कर दी जाती है, जब तक कि उसमें गहन चिंतन की प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं हो जाती। दुर्भाग्यवश सदा ऐसा नहीं होता। कभी कभी नव आगंतुक में यह अभिमान बना रहता है कि उसे श्री भगवान का विशेष अनुग्रह प्राप्त है। 8:30 बजे के लगभग श्री भगवान के पास समाचार पत्र लाए जाते हैं। जब उनसे प्रश्न नहीं पूछे जा रहे होते, तब वे कुछ समाचार पत्र खोलते और उन्हें देखते हैं। किसी दिलचस्प विषय पर अपनी सम्मति देते हैं, परंतु राजनीतिक दृष्टि से नहीं। कई समाचार पत्र सीधे आश्रम के नाम से भेजे जाते हैं। कई पत्र भक्तजन मंगाते हैं, परंतु श्री भगवान द्वारा स्पर्श किए गए समाचार पत्र को पढ़ने के कारण प्राप्त आनंद के लिए वे पहले उनके पास भेजे जाते हैं। जब समाचार पत्र किसी का निजी होता है, तो वे बड़ी दक्षता से उसे आवरण में से निकालते हैं और पढ़ने के बाद फिर उसी प्रकार उसमें रख देते हैं। 9:50 से लेकर 10:30 बजे तक श्री भगवान पहाड़ी पर सैर किया करते थे, परंतु इन कुछ अंतिम वर्षों में उनका शरीर अत्यंत क्षीण हो चुका है और वे आश्रम की भूमि में चहलकदमी कर लेते हैं। जब वे सभा भवन छोड़ते हैं,
तब गहन चिंतन में लीन व्यक्तियों को छोड़कर सभी उठ खड़े होते हैं। इस अवकाश के समय वे इकट्ठे होते हैं और छोटे छोटे दलों में वार्तालाप करते हैं। पुरुष और महिलाएं परस्पर मिलते हैं क्योंकि वे केवल सभा भवन में ही एक दूसरे से पृथक होकर बैठते हैं। कई भक्त समाचार पत्र पढ़ते हैं। दूसरे डाक बाबू राजा से, जो छोटे कद का अत्यंत कार्य कुशल व्यक्ति है और प्रत्येक के संबंध में अच्छी जानकारी रखता है, वे अपनी डाक लेते हैं। श्री भगवान सभा में पुनः प्रवेश करते हैं और अगर वहां बैठे हुए व्यक्ति उठने लगते हैं तो वे उन्हें बैठे रहने का संकेत करते हैं। अगर आप सभा भवन में मेरे प्रवेश करने पर उठ खड़े होते हैं तो आपको प्रत्येक व्यक्ति के प्रवेश पर खड़ा होना चाहिए। यह केवल परंपरागत लोकतंत्र ही नहीं है, इससे कुछ अधिक है। मूर्तिमान भगवान श्री भगवान सब में भगवान के दर्शन करते हैं। एक बार गर्मी के महीनों में उनके पास खिड़की में बिजली का पंखा रखा गया। उन्होंने सेवक से पंखा बंद करने के लिए कहा और जब वह नहीं माना तो वे स्वयं पंखे के पास पहुंचे और उन्होंने प्लग बाहर खींच लिया। भक्तजन भी विक्षुब्ध थे। अकेले उन्हें ही पंखा क्यों दिया जाए? बाद में छत के पंखे लगाए गए और सबको समान रूप से लाभ पहुंचा। 11 बजे मध्याह्न भोजन के लिए आश्रम का शंख बजता है। सब लोग उठ खड़े होते हैं और श्री भगवान सभा भवन छोड़कर चले जाते हैं। अगर कोई साधारण दिन होता है तो भक्तजन अपने घरों को चले जाते हैं। शायद यह कोई त्योहार या किसी भक्त द्वारा भेंट या धन्यवाद के रूप में दी हुई भिक्षा का अवसर है और सभी को भोजन के लिए निमंत्रित किया गया है। सेवक और ब्राह्मण महिलाएं पंक्तियों में बैठे हुए भक्तों को पत्तलों पर चावल, चटनी और सब्जी परोसते हैं। सभी व्यक्ति श्री भगवान द्वारा भोजन प्रारंभ करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब तक सबको भोजन नहीं परोस दिया जाता, श्री भगवान भोजन शुरू नहीं करते। सभी लोग दत्तचित्त होकर भोजन करते हैं। पश्चिम की तरह भोजन के समय वार्तालाप नहीं होता। 2 बजे तक श्री भगवान विश्राम करते हैं और सभा भवन भक्तों के लिए बंद कर दिया जाता है। आश्रम के प्रबंधकों ने निर्णय किया था कि उनके क्षीण स्वास्थ्य के कारण मध्याह्न विश्राम आवश्यक है, परंतु यह कैसे हो? अगर उनसे कोई ऐसी सुविधा स्वीकार करने के लिए कहा जाता जिससे भक्तों को असुविधा होती तो वे संभवतः इसका विरोध कर देते। यह खतरा मोल न लेकर उन्होंने अनधिकृत रूप से यह परिवर्तन करने का निर्णय किया और भक्तों से निजी रूप से प्रार्थना की कि वे उस समय सभा भवन में प्रवेश न किया करें। कुछ दिन तक तो यह प्रबंध ठीक से चलता रहा। एक दिन का जिक्र है। एक नव आगंतुक जो इस नियम से परिचित नहीं था, मध्याह्न भोजन के बाद अंदर चला गया। एक सेवक ने उससे बाहर आने का संकेत किया, परंतु श्री भगवान ने उसे वापस बुला लिया और पूछा, बात क्या है? अगले दिन मध्याह्न भोजन के बाद श्री भगवान को सभा भवन के बाहर सीढ़ियों पर बैठे हुए देखा गया और जब सेवक ने उनसे इस संबंध में पूछा तो उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि 2 बजे तक किसी को सभा भवन में नहीं आने दिया जाता। बड़ी कठिनाई से श्री भगवान को विश्राम के लिए मनाया गया। 4:45 बजे हैं। श्री भगवान अपने कठोर घुटनों और टांगों की मालिश करते हैं और डंडे के लिए हाथ बढ़ाते हैं। कई बार उन्हें इसके लिए तख्त से 2 या 3 बार उठना पड़ता है, परंतु वे किसी की सहायता स्वीकार नहीं करते। उनके 20 मिनट की अनुपस्थिति के दौरान सभा भवन में फिर सफाई की जाती है और तख्त पर चादरों को ठीक ढंग से बिछाया जाता है। सभा भवन में श्री भगवान के लौटने के 10 या 15 मिनट बाद वेद मंत्रों का पाठ शुरू हो जाता है। उसके बाद उपदेश सारम, श्री भगवान की 30 पदों में शिक्षा, इसका पाठ प्रारंभ होता है। वेद मंत्रों का पाठ लगभग 35 मिनट तक चलता है। वेद मंत्रों के पाठ के समय प्रायः ऐसा होता है कि श्री भगवान शांत होकर बैठ जाते हैं। उनका चेहरा शाश्वत, स्थिर और आभामय दृष्टिगोचर होता है, मानो कोई पत्थर की प्रतिमा हो। इसके बाद 6:30 बजे तक सब लोग बैठते हैं
और इस समय महिलाओं का आश्रम से जाने का समय हो जाता है। कई पुरुष 1 घंटा और आश्रम में रुक जाते हैं। प्रायः वे मौन धारण किए रहते हैं, कभी कभी बातें भी करते हैं, तमिल गीत भी गाते हैं। इसके बाद सायंकाल का भोजन होता है और भक्तजन विदा हो जाते हैं। समारोह के अवसर पर श्री भगवान सबसे अलग भव्य मुद्रा में बैठ जाते, परंतु प्रत्येक पुराने भक्त की ओर वे अत्यंत आत्मीयता की दृष्टि से देखते जाते थे। एक बार का जिक्र है कि कार्तिकेय त्योहार के अवसर पर सारे आश्रम में बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ पर नियंत्रण रखने के लिए श्री भगवान के चारों ओर जंगला लगा दिया गया, परंतु एक छोटा सा लड़का सींखचों को पार करके अंदर चला गया और दौड़कर श्री भगवान के पास पहुंच गया। वह उन्हें अपना नया खिलौना दिखाने लगा। इस पर उन्होंने सेवक से हंसते हुए कहा, देखो तुम्हारा जंगला कितना कारगर है। सितंबर 1946 में तिरुवन्नामलाई में श्री भगवान के आगमन का 50वां त्यौहार बड़े समारोह से मनाया गया था। यहाँ दूर दूर के भक्तजन एकत्रित हुए थे। इस अवसर पर एक जयंती समारोह स्मारिका प्रकाशित की गई थी, जिसमें इस अवसर के लिए लिखित अनेक लेख और कविताएं भी थीं। अंतिम वर्षों में दर्शनार्थियों की संख्या में वृद्धि के कारण सामान्य दिनों में भी पुराने सभा भवन में सब लोग नहीं समा सकते थे। इसलिए प्रायः श्री भगवान बाहर ताड़ के पत्तों की छत के नीचे बैठते थे। सन 1939 में माता की समाधि पर एक मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया था। यह मंदिर सन 1949 में बनकर तैयार हो गया। इसके साथ ही श्री भगवान और भक्तों के बैठने के लिए एक नए सभा भवन का निर्माण हुआ। वह शास्त्रीय सिद्धांतों के अनुसार परंपरागत मंदिर निर्माताओं द्वारा निर्मित एक भवन के 2 भाग थे। एक भवन पुराने सभा भवन और कार्यालय के दक्षिण में उनके ओर सड़क के बीच स्थित है। पुराने सभा भवन के दक्षिण में इसका पश्चिमी आधा भाग मंदिर है। पूर्वी आधा भाग एक विशाल वर्गाकार और हवादार भवन है, जहां श्री भगवान भक्तों के साथ बैठते थे। कुंभाभिषेकम या मंदिर और सभा भवन के उद्घाटन का समारोह अत्यंत भव्य समारोह था। इसमें अनेक भक्तजन सम्मिलित हुए थे। इनके निर्माण के पीछे वर्षों का प्रयास और आयोजन था। श्री भगवान नए सभा भवन में प्रवेश नहीं करना चाहते थे। वे सादगी पसंद करते थे और किसी प्रकार की धूमधाम अपने संबंध में नहीं चाहते थे। बहुत से भक्त भी नए सभा भवन में नहीं जाना चाहते थे। पुराना सभा भवन उनकी उपस्थिति से जीवंत था और नया सभा भवन उसकी तुलना में निर्जीव मालूम होता था। जब उन्होंने इस नए सभा भवन में प्रवेश किया, तब अंतिम बीमारी से उनके शरीर पर आक्रमण प्रारंभ हो चुका था। इस प्रकार महर्षि रमण की जीवन यात्रा में यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।